चारों भाई छोटे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो निरंतर कोई ना कोई नित नए खेल खेला करते थे। एक दिन की बात, राम अपने तीनों भाइयों सहित सरजू नदी के किनारे खेलने आए। कुछ देर तक खेल खेले, फिर उसके बाद में रामचंद्र अपने भाइयों से बोलते हैं, आज कुछ नया खेल खेला जाए। छोटे छोटे बालक नित नए पता नहीं कहाँ कहाँ के खेल ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, खेला करते हैं। वो हम भी बचपन में बहुत सारे खेल खेले, वो चोर पुलिस वाले, और वो पेड़ पे चढ़ के और गोले के अंदर खींच के, वो क्या उसको बोलते हैं, दादा मालूम है? नहीं पता, नाम नहीं याद आ रहा लेकिन मालूम है। हाँ, तो बहुत सारे खेल खेले हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी यहाँ पर एक नया खेल खेल रहे हैं। कौन सा? परीक्षा लेने के लिए भाइयों की, कि मेरे भाइयों में से सबसे अत्यधिक प्रेम मुझे कौन करता है। वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन अत्यधिक सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है, इसको जांचने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी भाइयों को बुलाते हैं। राम कही भ्रातन सन सोई, अरे आज अजीब खेल कछु होई। एक अजीब खेल कुछ होगा। अब अजीब खेल कौन सा होगा? तो भगवान श्री रामचंद्र जी तीनों भाइयों से कह रहे हैं, और जीवित सिंह और पकड़ी जो लई है, सबसे अधिक प्रेम सोई पई है, सबसे अधिक प्रेम सोई पई है, जीवित सिंह पकड़ी जो लई है। जीवित सिंह पकड़ी जो लई है। राम जी ने कहा, मेरा प्रेम सबसे अधिक प्रेम सोई पई है, मेरा प्रेम उसके ऊपर अत्यधिक हो जाएगा। अब राम जी का प्रेम कौन नहीं पाना चाहता है? राम जी दक्षिण दिशा में एक किनारे बैठ गए। इधर तीनों भाई सिंह की खोज में निकल पड़े। छोटे छोटे हैं, देखिए राम जी के प्रेम में पागल है तीनों। ये सच्चा प्यार होता है। आजकल के भैया होते, अगर कह दिया जाता कि जाओ एक शेर पकड़ के ले आओ, अरे शेर तो बहुत दूर की बात है, वो लोग कुत्ते तक नहीं पकड़ के लाते। कह नहीं, कौन कटवा लेगा, जाके भी सीखा हो जाएंगे, पानी पीने जाना पड़ेगा नसोली। लेकिन धन्य है त्रेता युग का भाइयों के प्रेम, कुछ का सबका नहीं। राम जी ने आज्ञा की, जो जीवित सिंह पकड़ के लाएगा सबसे अधिक प्रेम मेरा पाएगा। तीनों भाई अलग अलग हो गए। उत्तर दिशा की ओर भरतलाल जी, पश्चिम की ओर शत्रुघ्न, पूरब की ओर
लक्ष्मण लाल जी ढूंढते जा रहे हैं। तब तक एक करुण भरी पुकार किसने सुनी? भरत जी ने। किसी के रोने की आवाज। कौन रो रहा है? ध्यान लगा के सुना तो दक्षिण दिशा की ओर से आवाज आ रही है। भरत जी ने विचार किया, उधर तो मेरे राम भैया हैं, क्या हुआ उनको? भरत जी दौड़ते हुए भागते हुए दक्षिण दिशा की ओर आए तो उन्होंने क्या देखा वहां पे? एक सिंह सिंघनी सुहाई और ताने दाबिलिए रघुराई। एक शेर एक शेरनी, इन दोनों के बीच में श्री रामचंद्र जी बैठे रो रहे हैं। भरत जी जैसे पहुंचे, रामचंद्र जी कहते, भरत भैया मुझे बचा लो। ये सिंह और सिंघनी मुझे खा जाएंगे, मुझे बचा लो। भरत ने जैसे ही आज देखा है तो अचंभित हो गए, आंखों से आंसू छलक आए। हे परमात्मा, हे भगवान, ये कैसी विपदा आन पड़ी है? मेरे भैया राम के प्राणों को कौन बचाएगा? क्या कोई मदद करने वाला है? चारों तरफ आवाज दे रहे लेकिन कहीं से कोई भी पुकार नहीं आ रही। भरतलाल जी बहुत परेशान हैं। भरतलाल जी ने क्या किया? अपने तरकश से बाण निकाला और धनुष पर संधान करके जैसे प्रहार करना चाहा, वैसे ही बाण टूट गया। जब बाण टूट गए, भरतलाल जी और परेशान कि अब क्या हो रहा है, ये मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर खड़ग की ओर नजर गई, खड़ग निकाली और जैसे प्रहार करना चाहा, वैसे ही खड़ग भी टूट गई। हाथ में सिर्फ उसकी खड़ग की मूठ रह गई। भरत जी बहुत परेशान हैं। ये विपदा कैसी दे दी है भगवान ने? मैं अपने भैया राम के प्राणों को कैसे बचाऊंगा? अगर मेरे भैया राम को कुछ भी हो गया तो मैं कौशल्या मैया को क्या जवाब दूंगा? अपनी मैया कैकेयी को क्या जवाब दूंगा, जो मेरी मैया भैया राम को प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है? बहुत दुखी है भरतलाल जी। अंततः सिंह कहता है, ऐ भरत, एक शर्त पे मैं राम को छोड़ सकता हूँ। भरत कहता है, कौन सी शर्त? तो सिंह ने कहा, सुनो भरत, अगर आप ये काम कर सको तो मैं राम को छोड़ दूंगा। कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, सिर्फ बताओ। तो सिंघनी कह रहे हैं, ऐ भरत, अरे काटी के हम ही खबा बहु मासु, काटी के हम ही खबा बहु मासु, काटी के हम ही आवई द्रगन ना ये कौआसु।
के हम ही खबाबऊ मासो आ वही द्रगने नए कौआसो। मुझे काट करके अपना मांस खिलाइए, लेकिन आंख से भी एक भी आंसू नहीं छलकना चाहिए। अगर आंसू आई एक जो जई है और तो सिंघा फिर मासू न खई है। अगर एक भी आंसू छलक आया तो ये सिंह तुम्हारा मांस नहीं खाएगा। भरतलाल जी निवेदन करते हैं कि मैं वचन देता हूं, लेकिन आपको भी वचन देना है कि मेरे भैया राम को तुम छोड़ दोगे, उन्हें कुछ नहीं करोगे। धन्य है भाई जिसने अपने भैया राम के प्राणों को बचाने के लिए, खुद को समर्पित करने के लिए कटार निकाल ली। नहीं आंसू आएंगे, एक भी आंसू नहीं आएगा। इधर भरतलाल जी मन में विचार कर रहे हैं, कहीं मैंने अगर इसे मांस खिला दिया, खुद को खत्म भी कर दिया, इसने मेरे भैया राम को भी खा लिया, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं तो फिर होऊंगा भी नहीं। न जाने मेरे बाद ये सिंह मेरे भैया राम के साथ क्या करेगा। सोच में पड़े हुए हैं, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। बड़ी विपदा आई हुई है। ये कैसी विपदा आई, ये कैसी विपदा आई, कुछ समझ नहीं है आता है। ये कैसी विपदा आई, कुछ समझ नहीं अब आता है। बचे अब प्राण कैसे बचे अब, कुछ समझ नहीं आता है।
जी विचार कर रहे हैं कैसी विपदा में पड़ गया हूं, कैसे मैं इसकी बातों पे भरोसा कर लूं। ये तो कह रहा मैं राम जी को छोड़ दूंगा, और अगर नहीं छोड़ा तो क्या होगा। अंततः भरत जी ने वही किया जो सिंह ने कहा। अपने शरीर से मांस काट काट करके खिलाना शुरू कर दिया। पहले हाथों के दर्द हो रहा है, लेकिन एक भी आंख से आंसू नहीं छलक रहा। पांव, धीरे धीरे करके आज भरत जी ने सिंह को अपने शरीर पे लगे हुए हर एक मांस को सिंह को खिला दिया। उसके पश्चात जब प्राण जो है कंठ में अटक रहे, तो भरतलाल जी एक निवेदन करते हैं उस सिंह से, काटी के जब सब दियो मांस खवाई, प्राण कंठ तक गए जब आई। जब कंठ में प्राण आ गए, तो भरतलाल जी उस सिंह से आग्रह करते हैं, ऐ सिंहराज, एक मेरी छोटी सी विनती है तुमसे। सिंह कहता है क्या विनती है? बस इतनी सी अंतिम इच्छा हमारी पूरी कर देना। कौन सी? भरतलाल जी कहते हैं, ऐ सिंहराज, सिंहा सब तनु खाइयो, सब तनु खाइयो, है जी चुनी चुनी खाइयो मांस, अरे तो नैना मति खाइयो, मोहे राम मिलन की आस, मोहे राम मिलन की आस, हो मोहे राम दरस की आस। भरतलाल जी उस सिंह से निवेदन करते हैं, ऐ सिंहराज, बस थोड़ा सा मुझ पे करम कर दो। जब प्राण मेरे कंठ में आ ही गए हैं, जब तक मेरी श्वास चले तब तक मैं अपने राम का दीदार कर सकूं, क्योंकि मैं मरते समय सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु का दीदार करना चाहता हूँ, अपने भैया राम का दीदार करना चाहता हूँ, उनकी छवि को अपने नैनों में कैद करना चाहता हूँ। भरतलाल जी इतना कहते कहते एकदम से मानो मूर्छा आ गई हो और नैनों के पटल जो थे बंद हो गए।
झपकी लगी एक सुखदाई, झपकी लगी और एक सुखदाई। तो क्या देखा? अरे गोद लिए बैठे रघुराई। जैसे ही नेत्र बंद हुए और फिर पुनः नेत्रों को खोला तो क्या देखा? भगवान श्री रामचंद्र जी भरतलाल जी को अपनी गोद में लिए बैठे हैं। अपने शरीर यानी अपने अंगों की ओर देखा तो उनका सही सलामत शरीर है। चारों तरफ देखा तो ना तो वहां पर सिंह है ना सिंहनी। भरतलाल जी सोच रहे कैसी माया है ये। और उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा अपने भरतलाल जी के लिए? और तब ही राम अस बचन उचारे, तब ही राम यस बचन उचारे। प्राणन ते मोहि भरत प्यारे, प्राणन ते मोहि भरत प्यारे, तब ही राम यस बचन उचारे।